राज कपूर ने एक फ़िल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर। इस फ़िल्म में उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी, बहुत ही ज़्यादा उच्च दर्जे की ये फ़िल्म थी और इस फ़िल्म के लिए उन्होंने भव्य सेट भी लगाए थे। और इस फ़िल्म में उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा पानी की तरह बहाया था कि आरके स्टूडियो जो उनका एक पर्यायवाची था उनके नाम का, वो भी उनको गिरवी रखना पड़ा था। बड़े-बड़े स्टार लिए गए थे इस फ़िल्म में और हर मुमकिन कोशिश की गई थी जिससे ये फ़िल्म हिट हो सके और कोई कसर नहीं छोड़ी थी राज कपूर ने इस फ़िल्म को बनाने के लिए। दरअसल उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये फ़िल्म और जैसे हर एक फ़िल्म मेकर का कोई ना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, तो वो राज कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। बहुत ही ज़्यादा शानदार हर कलाकार ने इस फ़िल्म में एक्टिंग भी की थी, लेकिन दर्शकों को ये फ़िल्म नहीं पसंद आई थी। हालाँकि बहुत खूबसूरती के साथ इस फ़िल्म में कहानी को बयान किया गया था, लेकिन वो बात नहीं बन सकी थी जिस बात के लिए राज कपूर ने ये फ़िल्म बनाने का मन बनाया था। सब कुछ गिरवी हो चुका था राज कपूर का और पूरी तरह वो बर्बाद ही हो चुके थे फाइनेंशियली तौर पर। कुछ भी उनका बचा नहीं था उस टाइम पे। तो इस बात से राज कपूर काफ़ी डिप्रेस रहते थे, उनको इस बात की काफ़ी टेंशन थी कि उनकी इतनी मेहनत की हुई जो है पानी में बह गई और सब कुछ चला गया और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो एक दिन वो ऐसे ही साधारण आम लोगों के बीच गए, उनसे गुफ्तगू की और उनको ये बात समझ आई कि आम लोगों को, साधारण लोगों को जो है दुःख-दर्द नहीं चाहिए, उनको बड़ी-बड़ी बातें नहीं चाहिए फ़िल्म में, बड़े-बड़े मॉरल्स नहीं चाहिए उनको। उनको तो हल्का-फुल्कापन चाहिए, उनको तो खूबसूरती चाहिए, उनको तो ग्लैमर चाहिए, उनको तो खूबसूरत लोकेशंस चाहिए और इसी चीज़ की वो दीवाने हैं। तो उनको ये एहसास हुआ कि जो आम लोग हैं वो बड़े-बड़े मुद्दों की बात नहीं करते हैं। जब अकेले में होते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, आम लोग जो हैं जब सोचते हैं तो खूबसूरत हीरोइन की जुल्फ़ों की बात करते हैं। जब वो किसी फ़िल्म के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि इस फ़िल्म में हीरोइन कौन है? मतलब कि वो फुल एंटरटेनमेंट चाहते हैं, उनको समाज में क्या घटित हो रहा है इस सब से कोई मतलब नहीं है। हालाँकि फ़िल्मों को समाज का शीशा कहा जाता है, साहित्य को भी शीशा कहा जाता है, लेकिन लोग जो हैं, उन्हीं फ़िल्मों को पसंद करते हैं, जो फ़िल्में सपने बेचती हैं, जो उनके सपनों को प्रदर्शित करती हैं। तो राज कपूर को भी इस बात की समझ आ गई कि उनके द्वारा गलती कहाँ पे हुई थी। तो उन्होंने अपने ऑफ़िस में पहुँचकर ये ऐलान कर दिया कि वो एक बार फिर एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं। इस बात को सुनकर लोग हैरान परेशान हो गए। लोगों ने उनसे कहा कि राज साहब अब तो कुछ बचा भी नहीं है गिरवी रखने के लिए, अब फ़िल्में किस बिनाह पर आप बनाने की बात कर रहे हैं? अब तो आप बिल्कुल लुट चुके हैं। लेकिन राज कपूर तो राज कपूर साहब थे, वो अपनी धुन के सवार थे और उनको लग रहा था कि एक चांस तो मैं ज़रूर लूँगा। जो मुझसे गलती हुई है इसको सुधारूँगा और जो लोग चाहते हैं वैसा ही परोसूँगा। तो इस तरह फ़िल्म उन्होंने अनाउंस कर दी और उस टाइम पे उन्होंने 5,000 पूरे देश में से 5,000 लड़कियों का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हुआ और उनमें से सबसे खूबसूरत लड़की डिंपल कपाड़िया को चुनकर उन्होंने अपनी फ़िल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह ये फ़िल्म बनाई। ये फ़िल्म थी बॉबी जो कि टीनएजर लव स्टोरी पर आधारित थी और इस फ़िल्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा पैसा भी पानी की तरह बहाया। हालाँकि जब फाइनेंसरों के साथ उन्होंने बात की कि फ़िल्म के लिए पैसा लगाएँ, तो फाइनेंसरों ने हाथ खड़े कर दिए कि आपकी फ़िल्म का जो पिछली फ़िल्म मेरा नाम जोकर है, उसका ही हमें तो घाटा पूरा नहीं हुआ है, तो अभी नई जो है फ़िल्म के लिए वो कैसे पैसे लगा सकते हैं। उनकी बात भी कहीं न कहीं सच थी क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपने बिज़नेस के लिए, अपने मुनाफ़े के लिए ही अम, होता है और जब उनको मुनाफ़ा नहीं दिखता है, जब उनको लिखता लगता है कि पिछली फ़िल्म तो डिज़ास्टर साबित हुई है और ये भी कहीं ऐसे ही ना हो, तो हर कोई कतराता है, वैसा ही उनके साथ भी हुआ। लेकिन राज कपूर के साथ अब गिरवी रखने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन उनकी कुछ फ़िल्में थी। राज कपूर ने अपनी फ़िल्में, आवारा, इन सारी जो भी उनकी फ़िल्में थी, उनके नेगेटिव सहित वो फ़िल्में जो थी बेच दी।
तो देखिए कितना जिगरा था, कितना जो था एक चैलेंज था राज कपूर के लिए कि अब तो करो या मरो की स्थिति है। अब तो या तो कर ही डालेंगी या फिर बिल्कुल ही जो है सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो राज कपूर ने फ़िल्म बनाई और फ़िल्म के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जो कुछ कर सकते थे वो किया। उनको ऑडियंस के टेस्ट का पता लग चुका था और ऑडियंस के टेस्ट के मुताबिक इन्होंने डिंपल कपाड़िया को उस टाइम पे जो है अम, दिखाया, बोल्ड सीन्स दिखाए, डिंपल कपाड़िया के बोल्ड ड्रेसेस पहनाई और वो ड्रेसेस और वो जो है खूबसूरती डिंपल कपाड़िया की और टीनेजर लव ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया का देखने के लिए कहते हैं कि दर्शक ऑडियंस बैलगाड़ियों में सवार होकर सिनेमाघरों तक पहुंचती थी और हर तरफ बॉबी की ही बातें हो रही थी। तो ये स्थिति थी बॉबी फिल्म बनने की। हालाँकि बॉबी फ़िल्म को बनने के ड्यूरिंग राज कपूर को बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे जो कलाकार थे फ़िल्म के, उनको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में साइन करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने फ़िल्म बनाई क्योंकि फ़िल्म बनाना बहुत ही मुश्किल बड़ा काम होता है, एक प्रोड्यूसर के लिए और एक डायरेक्टर के लिए। लेकिन एक जज़्बा था राज कपूर के मन में कि वो चीज़ जो वो पहले अपनी फ़िल्म में नहीं दिखा पाए, नहीं कर पाए, वो अब करेंगे क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि ऑडियंस चाहती क्या है। और इस बार राज कपूर सफल हुए क्योंकि उन्होंने ऑडियंस की पसंद की फ़िल्म बनाई थी, जो ऑडियंस चाहती थी। तो इस तरह राज कपूर ने इस फ़िल्म के सफल होने के साथ जब पैसों की बरसात हुई, बॉबी फ़िल्म ने इतनी ज़्यादा पैसों की बरसात की राज कपूर के ऊपर कि राज कपूर ने अपनी स्टूडियो, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी पूरी फ़िल्में सारी जो थी गिरवी रखी हुई थी, वो छुड़वाई और पूरा जो अपना फाइनेंशियली जो थी उनकी आर्थिक स्थिति उसको सुधारा। तो इस तरह ये फ़िल्म अ, बॉबी उनके लिए वरदान साबित हुई, जिसने इतिहास ही रच दिया और सफलता के नए-नए आयाम इस फ़िल्म ने छुए। राज कपूर को अब इस बात का इल्म हो गया था कि दरअसल ऑडियंस क्या चाहती है। उसके बाद उन्होंने प्रेम रोग फ़िल्म बनाई पद्मिनी कोल्हापुरी और ऋषि कपूर के साथ ये भी बहुत सफल रही थी और उसके बाद और जो थी फ़िल्में उनकी वो सभी ही सफल रही थी। राम तेरी गंगा मैली क्योंकि वो ऑडियंस के टेस्ट को समझ गए थे कि ऑडियंस क्या चाहती है और वही फ़िल्में उन्होंने दर्शकों के सामने रखी। हालाँकि राज कपूर को इस बात का काफ़ी दुःख था कि ऑडियंस ने वो विशा जो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा एक क्लासिकल विशा छुआ था, ज़िंदगी का जज़्बों का, जो एक असलियत का विशा छुआ था, वो लोगों को पसंद नहीं आया। मेरा नाम जोकर में बल्कि ऐसे हल्के-फुल्के विषय उनको पसंद आए। लेकिन कहीं न कहीं यही ज़िंदगी की सच्चाई है क्योंकि हम सब लोग जो हैं, वही चीज़ बार-बार नहीं देखना चाहते हैं जो अब ज़िंदगी में हम भोग रहे होते हैं, जिसमें हमको वही चीज़ बार-बार दिखाई देती है जो हम ज़िंदगी में पहले ही जो है सामना जिनका कर रहे होते हैं, बल्कि हमको वो चीज़ चाहिए जो हमारे सपनों में आती है। वो चीज़ चाहिए हमें जो हम देखना चाहते हैं, जो हमें आकर्षित करती है, जिस चीज़ को देखने की हमें लालसा होती है। तो राज कपूर ने भी ऐसा किया। राज कपूर एक ऐसे फ़िल्म मेकर थे जो कि बर्बाद भी फ़िल्मों से ही हुए थे और आबाद भी उसको फ़िल्मों ने ही किया था। तो राज कपूर ने जनता की, ऑडियंस की नस समझ ली और वैसी ही फ़िल्में उन्होंने बाद में बनाने का फ़ैसला किया।